जो निलंबित किया गया था उसके बारे में हम लोग लिखकर भेजे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका स्वीकार किया और हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का से बातचीत हुई और उन्हें निलंबन जो है उसको उठा लिया गया है। आज ही उस सिलसिले में आपके सामने हम लोग खड़े हैं। हमारे 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन पिक्चर कोंगाड़ी जी और राजेश कच्छप जी, तीनों विधायक का निलंबन जो था उसका वापस ले लिया गया है। अब जैसे हम लोग पहले भी हम लोग एक साथ रहे, आज भी हैं, वो एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया के तहत किया गया था, प्रक्रिया के तहत उसको फिर निलंबित से मुक्त किया गया। सर, विधानसभा वाला विधायक दल के अनुशंसा पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगारी एवं राजेश कच्छप जो निलंबित विधायक थे उनको निलंबन मुक्त करने पर सहमति प्रदान कर दी है। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से इन तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त किया जाता है। इसकी सूचना आप लोगों को दी जा रही है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप लोगों ने एफआईआर 0 एफआईआर भी कराया था। दोषी कौन था? क्या आप लोगों से चूक हुई थी या ये लोगों से चूक हुई थी? नहीं, देखिए, चूक पर बात करने की का समय नहीं है, क्योंकि जब सभी लोगों ने अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपनी बातें कह दी है और जो कोर्ट में भी मामला चल रहा था उसका भी आपको फलाफल मालूम है, तो ऐसे में निलंबन मुक्त करना ही ठीक था और उस तहत हम लोगों ने निलंबन मुक्त कर दिया। नहीं, कोई एफआईआर होता है इसका मतलब ये नहीं है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। बिल्कुल फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट किया था उसके बारे में मीडिया को बताया था कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ ये मामला है और निलंबन इनका किया जाता है। अब इन्होंने सार्वजनिक रूप से भी अपनी बातें कह दी है और पार्टी के सामने भी अपनी बातों को कह दिया है। पार्टी इन सारी बातों से संतुष्ट होने के बाद ये इस निर्णय पर आई है कि तीनों विधायक को निलंबन मुक्त किया जाता है। धन्यवाद। स्पीकर के पास जो मामला था उस पर हम लोग आगे पहल करेंगे। आदरणीय विधायक दल नेता उसके लिए अधिकृत हैं और वो उस पर आगे जाकर के हम लोग सर बताइए, नियम के अनुसार मामला में बताइए। विधानसभा वाला गलती जब इन लोगों ने अपनी मान ली है तो इतने सवाल का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इन्होंने अपनी गलती मानी है और ये कहा है कि ठीक है, जो घटना घटी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसकी तहकीकात जो हुई, चाहे वो जो न्यायालय की बात हो, चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात हो, कोई बहुत बात सामने नहीं आई। तत्पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया है। सभी का मामला कोर्ट में है। आज आपको सूचना दे दी गई कि निलंबन मुक्त किया जाता है। अब इसके बाद जो पहले बात थी उसको भी आप लोगों ने छापा था और पहले जो एफआईआर हुआ था उसकी भी जानकारी दी गई थी आप लोगों को। निलंबन किया गया उसकी भी जानकारी दी गई। अब निलंबन मुक्त किया जाता है उसकी भी जानकारी आप लोगों को दे दी जाती है। नहीं, बिल्कुल में रहे हैं तो उनकी भी हत्या और आए दिन घटनाएं हो रही राज्य के अंदर में। संथाल परगना में तो चाहे वो संथाली महिला हो, चाहे वो पहाड़िया हो, इसके साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उनकी हत्याएं होती है, वो हम सब लोग के सामने बिल्कुल जग जाहिर है। आप सब लोग ही प्रत्येक दिन मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लाते रहे। तो मैं कह सकता हूं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। दूसरा,
जो मामला है नौजवानों से जुड़ा हुआ। झारखंड सरकार की तड़े 3.5 साल हो गए, ना वो स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है। और बहाली की बार बार बात कर रहे हैं, लड़के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए और 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड के बच्चों की आप बहाली करिए। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। जेल के अंदर 26,000 वैकेंसी तो निकालने जा रही है सरकार। वही तो कह रहे हैं ना कि जब स्थानीय और नियोजन नीति नहीं है तो किस आधार पर आप बहाल करेंगे और झारखंड की बच्चों को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये तो सरकार को बतानी पड़ेगी ना। सर, एक और सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा इस सदन को, क्योंकि आप लोगों ने अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो लिख करके दिया हुआ है, कब मिलेगा ये तो विधानसभा अध्यक्ष को पूछिए। चुनाव आप लोगों को नए नेता का करना था। चयन कर रहे हैं। बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी जो किए हुआ है उस पर तो आप लोग पूछे ना विधानसभा अध्यक्ष वो को। कह रहे हैं सर आप लोग चुन नहीं पा रहे हैं। हम लोग कैसे चुन नहीं पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता चुन करके लिखित में विधानसभा अध्यक्ष को दिया हुआ है, उनके पास पड़ा हुआ है, तो उनके अनुसार तो हम नहीं चलेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। आप भारतीय जनता पार्टी को भी विधानसभा अध्यक्ष संचालित करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा ना। चलो, राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूँ। सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार राज्य में जिस कदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जिस तरह बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं और जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं, उसके रिकॉर्ड सारे हैं। सरकार इस पर सामने आए, अगर सरकार को किसी तरह की तर्क रखनी है या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा करनी है या बात करनी है तो सामने आए और रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्चा करे, बात करे। लेकिन लगातार घटनाएं ये बहुत करा रही है कि देश में सबसे ज़्यादा घटनाएं महिला अपराध से जुड़ा हुआ और जनरल अपराध हो, सबसे ज़्यादा यहाँ घटी गई। दूसरा, पुलिस का जो जनरल काम होता है उस व्यवहार से पुलिस बाहर निकल चुकी है। जो फाइल्स पड़े हुए हैं जिस पर अनुसंधान होने हैं, ऐसे फाइल लंबे समय से लंबित रहते हैं। गृह मंत्रालय अपना काम, गृह मंत्रालय के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं, ये सारे काम अभी लंबित हैं और सरकारी पदाधिकारी और केवल बड़े वरीय पदाधिकारियों का तबादला और उन्हें भयादो स्थिति करते हुए राज्य के संसाधन को लूटने का, नेतृत्व करने का केवल जवाबदेही दिया गया है। 2024 में वो बंद कर दिया गया है। नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। जब हमारे पास ऐसे सूचना के तंत्र हैं या तंत्र खड़ा करने चाहिए जिससे अपराध को रोका जा सके, ऐसा कहना गैर जवाबदेही माना जाएगा। हमारे पास वो सारी सूचनाएं, और आज टेक्निकल समय में आईटी का ये समय है जहां पर आप ज़्यादा आर्म पुलिस को सामने खड़ा करने की आज आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सबसे बड़ा विषय है और आपका सूचना तंत्र, खुफिया विभाग जितना सक्रिय रहेगा, इनको रोका जा सकता है और सरकार का गैर जवाबदेही रूप से यह जवाब आ रहा है।